यो तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। आज देखिए हम बात करने वाले हैं 19 अप्रैल 2024 की और फ्राइडे है। वन लाइनर क्वेश्चन कुछ रखे गए हैं, तो आज उन्हीं उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। तो एक ब्यूटीफुल सा शुरुआत करते हैं एक ब्यूटीफुल से कोट के साथ में। तो यहाँ पे लिखा गया है, डू वन थिंग एवरी डे दैट स्केयर्स यू। लाइफ में दिन में एक काम हर रोज़ वो करिए जिससे आपको डर लगता है। ठीक है, अक्सर आप देखेंगे कोई सब्जेक्ट होता है या किसी चीज़ से आपको डर लगता है, और आप अगर उसको करते हो, आप उसका मतलब उस एज तक आप जाते हो उसके लिए करने के लिए, और आप उसको अगर कर लेते हो तो आपको एक बहुत अच्छा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, मैंने जिस चीज़ का मुझे डर था मैंने उसी चीज़ को करा और आज मैं उसी में बहुत बेहतर हो चुका हूँ। अक्सर क्या होता है कि लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन में जब स्टार्टिंग में मैथ्स से बहुत डर लगती है। इंग्लिश ऐसा, मैथ्स और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत से लोगों को बहुत डर लगता है। पर धीरे 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 ओवर द टाइम क्या होता है कि वो मैथ्स की प्रैक्टिस करते करते मैथ्स में ही बहुत अच्छा स्कोर करने लगते हैं, और बाद में वो कहते थे कि यार मैथ्स में तो हम बहुत ज़्यादा वीक थे, या मैथ्स से हमें बहुत डर लगता था, और आज हम बैंक पीओ बन गए हैं। वैसे ही इंग्लिश का है, इंग्लिश से भी बहुत डर लगता है बहुत बच्चों को। तो लेकिन होता क्या है कि आप उसको ओवरकम करना है आपको। ठीक है, जिस चीज़ से आपको डर लगता है ना उसको पहले करो। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है वो आपका वीक है, उसे पहले करो। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहला जो वन लाइनर हमारे पास है, सुरभि गोयल टू बी अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ म्यूनिच री इंडिया। तो सुरभि गोयल को अपॉइंट किया गया है, पहली फीमेल सीईओ रहेंगी ये म्यूनिच री इंडिया की। राइट, नेक्स्ट, दीपक पारेख स्टेप डाउन एज एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का चेयरमैन की पोजीशन से इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। तो अभी एचडीएफसी नाम सुन के ना आपको कुछ चीज़ें याद आ जानी चाहिए। अभी एचडीएफसी एक पहला बैंक ऐसा बना है जिसने लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच ओपन करी है। याद आया? ठीक है, हमने इसको करंट अफेयर को डिस्कस करा था, और इससे जैसे क्लिक हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट है कि केरला टू इंट्रोड्यूस एसओपीज अंडर वन हेल्थ इनिशिएटिव। तो केरला इंट्रोड्यूस कर रहा है एसओपीज को अंडर वन हेल्थ इनिशिएटिव। अगर हेल्थ का नाम सुन के, कल ही हमने एक करंट अफेयर पढ़ा था कि जो आभा है वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको जो सुविधा मिलती है उससे जो उनका कार्ड होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, CHESG ऐसा कुछ कार्ड था वो। तो वो कार्ड और आभा को कार्ड को लिंक कर रहे हैं। और वहीं पे हमने पढ़ा था कि आभा कार्ड जो है वो क्या है, कितने डिजिट का होता है, और क्या क्या इसमें कैसी कैसी आपको आगे सुविधाएं मिलेंगी। तो आई होप आपको याद आया हो, रिकॉल आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बनारसी ट्राई कलर बर्फ़ी एंड धलुआ आइडल मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। तो ये दोनों के दोनों बनारस यानी कि यूपी के हैं। ठीक है, अगर आपको फिर से जीआई टैग से अभी अभी बहुत सारे जीआई टैग मिले हैं, कम से कम 5 से 8 जीआई टैग असम से मिले हैं, मेघालय से मिले हैं, त्रिपुरा से मिले हैं। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल याद आ जाने चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक 7 जीआई टैग मिले थे अभी उत्तराखंड को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, गंगवार फेस्टिवल मनाया किसने? राजस्थान ने। अब जैसे ये गंगवार फेस्टिवल मनाया, ऐसे ही 3-4 फेस्टिवल अभी अलग अलग मनाए गए हैं, आपको वो चीज़ रिकॉल करनी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का था एक फेस्टिवल, याद होगा। लद्दाख का था एक फेस्टिवल, ठीक है, वो भी आपको याद होगा शायद। और एक फेस्टिवल असम का भी था। ठीक है, ऐसे ही एक फेस्टिवल नागालैंड का था, अभी पिछले महीने, अभी इसी महीने अप्रैल में ही हुए हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया 18 अप्रैल को। तो हेरिटेज डे 18 को मनाते हैं, और ये आपको याद होना चाहिए कि आज आज से एक दिन पहले यानी कि 17 अप्रैल को भी हमने एक करंट अफेयर पढ़ा था, वो भी कुछ एच नाम से था। वो क्या था? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। कहा था ना, ब्लड क्लॉटिंग वाला था, जो 17 खतरा राइमिंग करी थी। तो इस तरीके से आपको ना रिकॉल हो जानी चाहिए चीज़ें। जैसे 2 अप्रैल को मनाया था हमने वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे।
ठीक है, इस तरीके से। फिर 10 को मनाया था हमने होम्योपैथी डे, फिर 11 को भी मनाया था मदरहुड डे मनाया था, फिर 13 को मनाया था हमने बैसाखी दिवस, ठीक है। और जलियांवाला मैसेकर भी उसी दिन हुआ था 1919 में। फिर 14 अप्रैल को हमने मनाया था बी आर अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी। फिर 15 अप्रैल को हमने क्या मनाया था, वर्ल्ड आर्ट डे मनाया था। यानी कि जो लियोनार्डो दा विंसी जो जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, उनका बर्थ एनिवर्सरी था। स्पेस डे भी उसी दिन मनाया था। तो इस तरीके से ना आपको रिकॉल आनी चाहिए चीज़ें, और अगर नहीं आती है तो आपको दोबारा रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, एप्पल एंड क्लीन मैक्स कोलैबोरेट करा है टू एडवांस रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। तो एप्पल और क्लीन मैक्स ने दोनों ने कोलैबोरेट करा है किसके लिए, एडवांस रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया में, ठीक है। इंडिया में ये एडवांस रिन्यूएबल एनर्जी देंगे, ठीक है। एप्पल का अभी कुछ महीने पहले स्टोर खुला था मुंबई में, पहला स्टोर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, और वहाँ से अभी अब यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है, आईफोन्स को। देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, सौरभ गर्ग अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में सेक्रेटरी बने हैं सौरभ गर्ग। सेक्रेटरी नाम सुन के ना आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए। सॉरी टू डिस्टर्बेंस, ये जो बाहर से वॉइस आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो सेक्रेटरी नाम सुन के आपने अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके वो हेड बने थे। याद होगा आपको, याद आ जाना चाहिए कौन थे वो रेवेन्यू सेक्रेटरी, कौन थे। वो थे तरुण बजाज, फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी थे जो हमारे, वो थे। तो उनको बनाया था, आपको आई होप याद आया हो। तो इसी तरीके से आपको कनेक्ट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जस्ट अ मशीनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर। फॉर्मर आरबीआई के जो गवर्नर रहे हैं दुवरी सुब्बा राव, उनकी लिखी गई ये मेमोर है। तो अभी ये ना एक कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग न्यूज़ में रही है, तो इसलिए आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि इनकी ये बुक है जस्ट अ मर्सनरी, ठीक है। तो दुबरी सुब्बा राव याद रखेंगे, आरबीआई से रिलेटेड, ठीक है, याद रखेंगे। आरबीआई से रिलेटेड जैसे नाम याद आया, तो आरबीआई ने अभी कितने कोऑपरेटिव बैंक पे फ़ाइन लगाया है, ठीक है। आरबीआई ने अभी पेमेंट एग्रीगेटर के लिए हाल ही में किसको अपना वो किया है, और ऐसा कौन सा यूपीआई है जिसने नेपाल में जाके वहाँ से वहाँ पे अपने को अपना जो नेटवर्क है वो अपना वाइड वो वहाँ पे किया है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको ना हिंट दे रहा हूँ, बाकी मुझे तो लर्न है, लेकिन आपको कितना लर्न है मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सुन के ही आपको पता चलना चाहिए। अभी जैसे ये बुक की बात आ रही है, तो अभी हमने 3 बुकें पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। एक तो हमने नाइफ पढ़ी थी, वो किसकी बुक थी, ठीक है। एक हमने बुक पढ़ी थी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, पढ़ी थी हमने, सैम पित्रोदा की, ठीक है। और एक ऐसे ही हमने अभी हाल ही में बुक पढ़ी थी जिसका नाम था छल्ला, उनकी पीछे सी सरनेम था छल्ला, ठीक है। तो छल्ला उनका नाम था। तो इसी तरीके से आपको रिकॉल आना चाहिए, 3 बुकें बहुत फेमस थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटा सा क्लिप सा सेशन पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।